जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय अभ्युदय पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है। 9 मई 1540 मेवाड़ घराने में महाराणा उदय सिंह के घर महारानी जीवत कंवर की कोख से सिसोदिया राजवंश के इस सपूत का जन्म हुआ। संसाधनों की कमी के बावजूद हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून 1576 को जिस सैन्य कौशल के साथ में सम्राट अकबर की विशाल सेना को जवाब दिया, वो इतिहास के पन्नों पर एक वैभवशाली दिन के रूप में सदैव हिंदुस्तान की कीर्ति को गौरवान्वित कर रहा। अपने स्वाभिमान, अद्भुत त्याग और धर्म की रक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी महाराणा प्रताप न केवल मेवाड़ और राजस्थान के बल्कि समस्त भारत के उदयमान सूरज के रूप में विश्व क्षितिज पर आज भी अपनी ध्वजा पताका फहरा रहे। अपने 29 साल के कार्यकाल में वे लगभग 20 वर्ष जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, राजकीय सुख से वे लगभग दूर रहे, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। आज हम लोग जिस स्वाभिमान की बात करते हैं, दरअसल वो स्वाभिमान महाराणा प्रताप ने स्थापित किया था। वे चाहते तो राजकुमार अमर सिंह घास की रोटी नहीं खाते, वे चाहते तो उनकी महारानी राजमहलों की शोभा ही बढ़ाती रहती, वे चाहते तो खुद ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने भील सरदारों के साथ में मिलकर जंगलों को चुना, पहाड़ों को चुना, स्वाभिमान को चुना, धर्म को चुना। यही वजह थी कि अपने स्वामी भक्त, घोड़े चेतक और युद्ध कौशल में पारंगत हाथी राम प्रसाद के सहयोग से अपने जीवन के अंत काल तक लगभग संपूर्ण मेवाड़ को उन्होंने वापस जीत लिया था। आज हमें महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी उनका जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा। आज हमारे राजनेता 5 वर्ष के लिए अगर सत्ता से दूर रहते हैं तो न केवल दल बदल करते हैं, बल्कि अपने स्वाभिमान को खोकर अपने राज्य और देश की जनता की चिंता किए बगैर कई तरह की कूटनीतिक चालों द्वारा प्रजा को गुमराह करते। हम सबका ये फर्ज बनता है कि मातृभूमि की रक्षार्थ, धर्म की रक्षार्थ, स्वाभिमान की रक्षार्थ जिन महाराणा प्रताप ने अपने समस्त जीवन को घास के तिनकों के पीछे खपा दिया, जंगलों में खपा दिया, उनके एक एक शब्द, उनके एक एक कर्म और जहाँ जहाँ वो जंगलों में घूमे उस मिट्टी के एक एक कण को, जहाँ शौर्य, त्याग, स्वाभिमान और धर्म की खुशबू आती है, उन्हें हम अपनाएं। मेवाड़ धरा
जो बप्पा रावल की विरासत है, उस धरा को उन्होंने सुशोभित किया और साथ साथ हिंदुस्तान का मस्तक हमेशा हमेशा के लिए विश्व पटल पर ऊंचा किया। 29 जनवरी 1597 को वे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन एक संदेश हम सब के लिए छोड़ गए कि अपने स्वाभिमान की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा त्याग और समर्पित जीवन के द्वारा ही की जा सकती है, जो महाराणा प्रताप ने करके दिखाई। तो आइए बंधुओं, हम उनसे प्रेरणा लें और उनकी जीवनचर्या को, उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारें और फिर से हिंदुस्तान का मस्तक हमेशा हमेशा के लिए बुलंद रखें। जय हिंद, जय मेवाड़।